हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। दोस्तों थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा, हम बात करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन के, जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में और 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर हम डिटेल में फैक्ट के साथ दोस्तों कवर करने वाले हैं। हालांकि ये वीडियो सभी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए रहने वाली है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, लोको पायलट हो या दोस्तों टेक्नीशियन का हो, आरआरबी जेई हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। लेकिन मेन दोस्तों ग्रुप डी के लिए है, ग्रुप डी वाले इसको ज़रूर देखें। यहाँ पर दोस्तों डिटेल में आप लोग को चैप्टर वाइज क्वेश्चन में कवर कराता हूँ, साइंस के, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो। ठीक है, टॉपिक वाइज दोस्तों यहाँ पर मैं कवर करा रहा था। अभी तक मैंने यूनिट जो मात्रक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वे सभी कवर करा दिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इससे पहले की वीडियो देखनी है तो आई बटन पर चेकआउट आप लोग जरूर करना। इसी तरह से दोस्तों जनरल साइंस के जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी के, उनकी भी दोस्तों स्टार्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, उसको चेकआउट करना है तो चैनल पर जाकर आप लोग विजिट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। मापन टॉपिक चल रहा है हमारा, यूनिट हम लोगों ने कवर कर लिया है और मेजरमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी दोस्तों डिटेल के साथ। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों कि एक एटमॉस्फेरिक की वैल्यू किसके बराबर होती है, यानी कि वायुमंडलीय दाब का मान किसके बराबर होता है। तो दोस्तों जनरली इसको 10⁵ पास्कल के बराबर बोलते हैं, लेकिन ये दोस्तों ऑप्शन के थ्रू आप लोग को बताना है। तो 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ग्रुप डी में दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाले प्रेशर को ही दोस्तों क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अगर आपसे दोस्तों पूछे कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, अगला टॉपिक हमारा दोस्तों मेजरमेंट से संबंधित, ये तो हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा रहेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से संबंधित, अगला टॉपिक रहेगा। उसमें ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, जैसे कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, और इसकी यूनिट की बात करते हैं तो पास्कल एक तो इसकी यूनिट होती है, और दूसरा भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, बार भी दोस्तों इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने आप लोग को बता दी, 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर कर लिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख सकते हैं एएलपी में पूछा गया था। तो 746 वाट की दोस्तों बराबर होता है एक अश्व शक्ति, भी इसको बोला जाता है। ठीक है, मशीनों की शक्ति को दोस्तों अश्व शक्ति में ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए 746 वाट को क्या कहा जाता है, देख सकते हैं वही क्वेश्चन है दोस्तों, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इसको दोस्तों एक अश्व शक्ति बोलते हैं, ग्रुप डी का क्वेश्चन रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर किसके इक्वल टू है, मतलब ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 1 मीटर की वैल्यू किसके बराबर होती है। तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आरआरबी जेई का ये क्वेश्चन रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जेई में पूछा गया था तो ग्रुप डी में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, बेसिकली पूछा जा सकता है डेफिनेटली। ठीक है, तो 1 मीटर की वैल्यू बराबर होती है 10⁻6 माइक्रोन के बराबर होती है। और भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि 1 मीटर की अगर में बात करें तो 10⁻3 फीट में अगर बात करते हैं 3.2 फीट होता है, और 1 मीटर की किलोमीटर में बात करते हैं तो 10⁻³ किलोमीटर होता है। अगर 1 मीटर की वैल्यू नैनोमीटर में पूछी जाए तो 10⁹ पिको, और 1 मीटर की वैल्यू 10⁻12 पिकोमीटर, और 1 मीटर की वैल्यू 10⁻15 फेम्टोमीटर होती है। ये ऑप्शन आप लोग चेंज करके दोस्तों इनमें से कुछ भी दिया जा सकता है, तो इन सभी को भी दोस्तों आपको ध्यान देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, परमाणु त्रिज्या आप लोग की नैनोमीटर में मापी जाती है। दोस्तों वीडियो लंबी रहेगी क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल में फैक्ट के साथ आप लोगों को कवर करा रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी। ठीक है, खाली हम लोग क्वेश्चन कवर नहीं कर रहे, इसके साथ साथ हम लोग डिटेल में भी बात करने वाले हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों अच्छा खासा है, ये आरआरबी जेई का है, हालांकि वैसे मैंने ले लिया है लेकिन आप लोग को इसको ध्यान रखना है।
प्रदीप्त की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो जो लक्स मीटर होता है दोस्तों, प्रदीप्त की माप लक्स मीटर के द्वारा दोस्तों की जाती है। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग कि लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है, यानी कि मात्रक है, जो ल्यूमेन पर आधारित होती है और ल्यूमेन कैंडेला से दोस्तों व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर है एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर के बराबर दोस्तों होता है, जहाँ पर 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय भाव है। तो एक लक्स की वैल्यू होती है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ये जेई के अकॉर्डिंग है दोस्तों, इसको हालांकि आप लोग नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए बाकी अगर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रुप डी में दोस्तों हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, एलपी में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू कितनी होती है। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, फिर भी यहाँ पर मैंने दोस्तों बार बार ले रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होंगे आप लोगों के दिमाग में उतनी ही बार अच्छी तरीके से फिट होने वाले हैं। तो 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू की बात करते हैं तो दोस्तों 3 गुणा 10⁶ जूल इसकी वैल्यू होती है। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 1 किलोवाट घंटा, इसको दोस्तों KWH लिखते हैं, यानी कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को KW को किलोवाट लिखेंगे और घंटा को ऐसे लिखेंगे। तो किलोवाट, किलो की वैल्यू 1000 होती है और वाट को हमने वाट लिखा, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, वाट का दोस्तों दूसरा मात्रक की बात करते हैं तो जूल पर सेकंड भी दोस्तों इसको लिखा जाता है, और अगर इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 60 गुणा 60 सेकंड हो जाएगा, और ये 3600 हो जाएगा, और ये 1000 मल्टीप्लाई 7 में चल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों 1000 की गुणा 3600 में करेंगे तो 3.6 गुणा 10⁻6 जूल निकल कर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, घंटा नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, 1 किलोवाट की वैल्यू पूछी गई है। तो वाट तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वाट का अन्य मात्रक यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा दूँ, देख सकते हैं वाट की जगह यहाँ पर जूल पर सेकंड भी हम लोग लिख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पर जूल पर सेकंड में ही सभी मात्रक दिए गए हैं ऑप्शन में। तो किलो का मतलब होता है दोस्तों 1000 और वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। तो यहाँ पर देखना होगा आप लोगों की 1000 और जूल पर सेकंड कहाँ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको जूल सेकंड इनवर्स लिखा है, इसको दोस्तों सिंपल जूल पर सेकंड लिखते हैं। अगर सेकंड को ऊपर ले आएंगे हम लोग तो उसको माइनस में दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको लिखा गया है। ग्रुप डी का दोस्तों ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 1 किलोवाट का मान दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1000 वाट शक्ति के दोस्तों इसकी वैल्यू होती है। और शक्ति की फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो P बराबर W/T द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ P यहाँ पर शक्ति है और W यहाँ पर वर्क होता है, T दोस्तों समय होता है। ठीक है, शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वाट। ठीक है, और जेम्स वाट के सम्मान में दोस्तों रखा गया था इसका मात्रक का वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रखा है। यहाँ पर भी 1 किलोवाट की वैल्यू पूछी है और यहाँ पर भी 1 किलोवाट की वैल्यू पूछी है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वाट में पूछा गया है और यहाँ पर दोस्तों वाट को चेंज करके लिखा गया था जूल पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 वाट इसकी वैल्यू आकर आएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, इन दोनों क्वेश्चनों में क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5.5 किलोवाट घंटा की वैल्यू किसके बराबर होती है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने देखा कि 1 किलोवाट घंटे की वैल्यू कितनी होती है, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। तो 5.5 की वैल्यू पूछी है, तो ये 1 किलोवाट की है, तो 5.5 की अगर पूछे तो इसमें दोस्तों 5.5 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो वो आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर निकल कर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों सेम इसी पर आधारित है, लेकिन इसका सॉल्यूशन करने का अलग है सॉल्यूशन, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा है ताकि आप लोग इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकें। जैसे कि 5.6 किलोवाट की वैल्यू बतानी है, आप लोग देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन दोस्तों सिमिलर है। यहाँ पर
5 की पूछी है और यहाँ पर 5.6 की पूछी है। लेकिन सॉल्यूशन की जगह दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा जो कि 1 यूनिट के बराबर होती है और उस यूनिट की वैल्यू होती है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। ये मैंने आप लोग को बताया। बस इसमें 5.6 के दोस्तों मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए में। चलिए, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, इन 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है। ग्रुप डी का दोस्तों ये क्वेश्चन रहता है कि 1 न्यूटन की वैल्यू आप लोग को बतानी है। अब दोस्तों न्यूटन यानी कि इसका सूत्र पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि F बराबर क्या होता है, एम ए मल्टीप्लाई एम ए। एफ जहाँ पर दोस्तों F का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन है, और m द्रव्यमान, द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और त्वरण को, एक्सीलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मास यानी कि द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लोग को यहाँ पर ढूंढना होगा कि कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें दोस्तों बहुत कंफ्यूज होते हैं, बी और डी हो, बी होगा या डी होगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया दोस्तों, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो सेकंड स्क्वायर है दोस्तों, अगर आप लोग इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो इसकी पावर को माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण इसका फॉर्मूला होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह दोस्तों ये रखा गया है कि 1 न्यूटन की वैल्यू किसके बराबर होती है, आप लोग देख सकते हैं, सेम दोस्तों वही है, ठीक है। तो 1 न्यूटन की वैल्यू बराबर होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोगों के पीछे देखा, सेम वही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 4.6 किलोवाट घंटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया है। 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू होती है 3.6 गुणा 10⁻6, उसको 4.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार 2 किलोवाट घंटा की वैल्यू भी दोस्तों हम लोग इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जो सेम रहेंगे दोस्तों उसको हम लोग थोड़ा सा नेगलेक्ट करते चलेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो दोस्तों जो लंबी दूरी होती है उसको प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है, यानी कि दूरी को दोस्तों मापा जाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है दोस्तों जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। और एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू दोस्तों आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो उसकी वैल्यू होती है 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर, इसकी वैल्यू होती है। इसको देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर की वैल्यू दोस्तों आपको बतानी है। ग्रुप डी में दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। 1 नैनोमीटर की वैल्यू आप लोग को बतानी है। तो दोस्तों 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/10⁹ मीटर, इसको, ठीक है। तो ऑप्शन में आप लोग देख पाएंगे, ये रहा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बी और डी में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि 1 नैनोमीटर की वैल्यू वैसे तो होती है 10⁻⁹ मीटर, लेकिन दोस्तों यहाँ आप लोग को ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको किस तरह से, किस फॉर्म में लिखा गया है। ये 10⁻⁹ को कैसे लिखेंगे, तो 1/10⁹ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस वाले फॉर्म में दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ना, 1/10⁹ मीटर, यही दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1 कूलाम पर सेकंड ये किसके बराबर होता है, वोल्ट के, एम्पियर के, वाट के या ओम के। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है दोस्तों, Q बराबर IT, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था पिछली वीडियो में। Q बराबर IT इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग T को दोस्तों Q के भाग में कर देंगे तो Q/T हो जाएगा, जो वैल्यू होगी I की, और I होता है हमारा एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, यानी कि एम्पियर की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर
सेकंड। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, आवेश प्रवाह की दर को दोस्तों क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पीयर की धारा दोस्तों प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। पिकोमीटर की वैल्यू बतानी है आप लोग को। तो फ्रेंड्स 1 पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁻12 मीटर। तो आप लोग देखिए कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रुप डी का दोस्तों ये क्वेश्चन रहता है। बेसिकली दोस्तों ये जो वीडियो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ये ग्रुप डी के लिए ही है, लेकिन रेलवे के एग्ज़ाम जितने भी है वे सभी कैंडिडेट दोस्तों देख सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, एलपी, एनटीपीसी वाले, ग्रुप डी वाले, लोको पायलट वाले और जेई वाले भी दोस्तों देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों लेवल अच्छा खासा अब ग्रुप डी में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल की वैल्यू आप लोग को बतानी। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों आप लोग को इसको बताना होगा कि 1 जूल किसके बराबर होता है। अब दोस्तों किसी ने डिटेल में अगर पढ़ा हो, थ्योरी के साथ पढ़ा हो, तो ही दोस्तों वो इसको सही कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर। ये कैसे आया दोस्तों, इसको भी तो ध्यान होगा आप लोग को कि जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर कैसे आया। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू एस। ठीक है, F जहाँ फोर्स है, फोर्स का मात्रक न्यूटन, और S जो है दोस्तों ये समय ना होकर यहाँ पर डिस्टेंस होती है। इसको D भी दोस्तों कहीं कहीं लिखा जाता है। वैसे तो ये होता है F इंटू डी कोस थीटा, लेकिन नॉर्मली इसको FS बोलते हैं। तो S D जो है मीटर में मापते हैं और F जो है न्यूटन में है, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको ध्यान रखना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी हम लोग देख लेते हैं पिछला क्वेश्चन क्या था। हाँ यहाँ पर दोस्तों 1 मिनट। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों हमारा कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 यूनिट की खपत होती है। ठीक है, इकाइयों की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? जूल में अगर कन्वर्ट कर दे इसको तो दोस्तों इसका मान कितना होगा? ऑप्शन 4 ऑप्शन जूल में ही दिए गए हैं, तो जूल में ही दोस्तों आपको निकालना होगा। ठीक है, अब जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, 3.6 गुणा 10⁶ जूल होती है, यानी कि किलोवाट घंटा की वैल्यू, उसी को 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होती है। अब यहाँ पर 100 यूनिट बोली गई है। ठीक है, अब 100 यूनिट को दोस्तों क्या करना है हम लोगों को, 3.6 गुणा 10⁶ में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, तो वही इसका आंसर निकल कर आएगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो 3.6 और 3.6 गुणा 10⁶ तो ये था, और 2 जीरो और जुड़ गई हमारे साथ, तो यहाँ पर 10⁸ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग देखिए डी इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग के डाउट्स थोड़े से क्लियर हो रहे होंगे, और आप लोग को देखना, अगर आप लोगों ने पूरी सीरीज कर ली तो आप लोग की साइंस दोस्तों बहुत अच्छी होने वाली है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर जितने भी मेजरमेंट से संबंधित रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए, यूनिट भी कवर कर दी, मेजरमेंट। अब हम कवर करते हैं दोस्तों यहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मापक यंत्र, किसके द्वारा क्या मापते हैं, इसमें भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, हालांकि ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि एनटीपीसी में ही रहेगा। देखिए इसमें पूछा गया है किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों हमने इसे थोड़ी देर पहले ही ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें हम लोग डिस्कस किया, और ये देख सकते हैं एनटीपीसी के स्टेज सेकंड में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 का। ठीक है, तो हमने पढ़ा था बैरोमीटर में दोस्तों मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है। और भी दोस्तों यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम भी आप लोग देखिए, यूज देखिए। जैसे ओडोमीटर का यूज़ दोस्तों वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने में किया जाता है, और थर्मोमीटर का तो पता ही आप लोगों को टेम्परेचर मापने में बॉडी का, और हाइग्रोमीटर की दोस्तों बात करते हैं तो ये वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। ठीक है,
और बैरोमीटर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो दोस्तों ये मापता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। अभी हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा कि इसके द्वारा आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए पिछली बार 22 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये 21 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड स्टेज में ही दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो वायुमंडल की आर्द्रता दोस्तों हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं, टेम्परेचर थर्मामीटर के द्वारा, द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। दोस्तों आप लोग को हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में डिफरेंस करना होगा। ठीक है, इसमें घनत्व मापते हैं और इसको आर्द्रता, वायुमंडल का आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। उसमें विकिरण की बात करते हैं तो वॉल्यूमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में दोस्तों यूज किया जाता है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, पेरिस्कोप इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पेरिस्कोप का यूज दोस्तों पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दोस्तों पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दोस्तों दृश्य दिखाई देते हैं। ठीक है, और पायरोमीटर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों पायरोमीटर वस्तुओं के टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी में है, एपिडियोस्कोप, इसका प्रयोग दोस्तों चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एपिडियोस्कोप, इसका नाम आप लोग को ध्यान रखना है। और लास्ट में बचा हमारा ओडोमीटर, तो इसके द्वारा गाड़ी की दूरी को मापने के लिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन रहेगा, उसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने तीसरी बार ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, बैरोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। और बैरोमीटर के आविष्कार की अगर आविष्कारक का नाम अगर आप लोग को जानना है तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इवाहन गेलिस्टा टोरिसेली इनका दोस्तों नाम है ये। इसको आप लोग को ध्यान रखना है, बार बार आप लोग पढ़ेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का यूज वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो मतलब वही क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा रहा है। बैरोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस मेजरमेंट का प्रयोग किया जाए, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हेलियोस्कोप के द्वारा सूर्य को देखने के लिए दोस्तों यूज किया जाता है। हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी सी में इसे डिटेल देखिए कि सूर्य को देखने के लिए दोस्तों हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और टेलीस्कोप की अगर बात करते हैं, दूरदर्शी की वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, टेलीस्कोप नॉर्मली आप लोग जानते हैं, दूर स्थित वस्तुओं को हम लोग तो देखते हैं। और अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र होता है। ठीक है, ऊंचाई मापा जाता है अल्टीमीटर से, जिसका उपयोग विमानों में दोस्तों किया जाता है। और ऑडियोमीटर की बात करते हैं तो ऑडियोमीटर दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापता है। और एरोमीटर की बात करते हैं तो ये वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। एरोमीटर को भी दोस्तों याद रखना है आप लोग को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। वोल्टमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रुप डी का दोस्तों ये क्वेश्चन रहता है। कुछ इसकी परिभाषा आप लोग देखें कि एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य दोस्तों क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और इसका मात्रक वोल्ट होता है। और अगर राशि की बात करें कि ये अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो ये दोस्तों एक प्रकार की अदिश राशि है। ठीक है, किसी राशि है, अदिश राशि है। और विभवांतरों को मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। तो वो दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर होता है, जो कि बहुत ही अच्छा एक उपकरण है।
इसके द्वारा दोस्तों बिजली प्रवाह का पता, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है। और गैल्वेनोमीटर यहाँ पर देखिए दोस्तों कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु गैल्वेनोमीटर को हिंदी में धारामापी कहते हैं। ठीक है। और अगर इसकी जगह धारामापी आ जाए तो धारामापी भी इसको टिक करना होगा आपको। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए दोस्तों बेसिकली प्रयोग किया जाता है। वायु दाब की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें वायुमंडल के दाब को मापते हैं। वेग मापक की बात करते हैं तो ये वेग को मापता है। ठीक है, हवा का वेग। और दूध मापी की बात करते हैं, यानी कि इसको हिंदी में तो दूध मापी है और हिंदी में इंग्लिश में सब जानते हैं लैक्टोमीटर। इससे दूध की शुद्धता को मापन किया जाता है। और वेग मापक को इंग्लिश में कहते हैं एनीमोमीटर। ठीक है। और वायु दाब मापी को बैरोमीटर इसको कहते हैं। हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर दोस्तों सही होगा। अगर दोस्तों आप लोग को सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, जो भी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। और अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक भी ज़रूर करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके साथ साझा कर सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।